हेलो बच्चों की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा शानदार टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके पहले वाले लेक्चर्स में भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके थे। आपको बेटा अगर आज का जो लेक्चर है शानदार तरीके से आपको समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या बेटा, तो अगर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ या उसकी ताकत चेक करना है तो उस पॉइंट पे क्या रखते हैं भैया, टेस्ट चार्ज रखते हैं। और टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है भैया उस पॉइंट की क्या कहला जाती है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन जाएगा कि भैया अगर किसी पॉइंट की मुझे इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वहां पे क्या रखना पड़ेगा बेटा, टेस्ट चार्ज रखोगे। और टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट की क्या कहला जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। चमका कि नहीं चमका। अब आज सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मुझे किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एटा पॉइंट इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले टेस्ट चार्ज रखेंगे। और टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा उस पॉइंट की क्या कहला जाएगी, वो इंटेंसिटी। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा अपन, सबसे पहले मैं क्या ले लिया भैया, टेस्ट चार्ज ले लिया। लो भैया इसको पॉइंट ओ पे रख दिया। अब बेटा इसके चारों तरफ क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे ताकत चेक करना है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे भैया ताकत चेक करना है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिया भाई, पी ले लिया। अब इस पी पॉइंट की यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। लो भैया मैं बोल रहा हूँ आर डिस्टेंस है। अब मुझे इस पी पॉइंट पे इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेक करना है या ताकत निकालना है। तो अभी आपको बताया था भैया क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या रखो भैया, टेस्ट चार्ज रखो। जैसे ही मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा भैया, कहां पे भैया, पॉइंट पी पे, जैसे ही मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा बेटा, कूलॉम फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा भैया, तो लिख दे रहा है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन अ क्यू नॉट चार्ज। कौन एक्सपीरियंस करा रहा है बेटा, बाय प्लस क्यू चार्ज। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बेटा, कूलॉम फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, के, ये Q1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस पे बेटा, R है तो R का स्क्वायर। इतना फोर्स एक्सपीरियंस होगा भैया। किसके ऊपर हो रहा है बेटा, Q नॉट के ऊपर। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, पॉइंट P पे इंटेंसिटी चाहिए। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। मुझे कहां की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, एट अ पॉइंट पी की निकालना है। तो बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा, पॉइंट पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, F4। किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर। तो ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, ये निकाल है के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। ये क्यू नॉट पहले से है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। चमका के नहीं चमका। तो अब भैया आपको किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेक करना है तो बार बार टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे फार्मूला डायरेक्ट लगा दो। जैसे मैं +5 क्यू बेटा 2 मीटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेक करना है तो के क्यू की जगह 5, कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे, तो आर की जगह रख दोगे 2 का स्क्वायर। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी या अंदर होगी, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो उस दैट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। अगर नेगेटिव चार्ज हूं तो बेटा एट दैट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी बेटा, अंदर की ओर होगी। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। कई बार बेटा आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाता है। किस फॉर्म में पूछ लिया जाता है बेटा, वेक्टर फॉर्म में, इन अ वेक्टर फॉर्म। तो याद रखना बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो बेटा जल्दी बताओ, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब भैया प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर होगी। किधर होगी भैया, बाहर की ओर होगी। तो भैया बाहर की ओर डायरेक्शन कौन बता रहा है बेटा, ओ से पी की ओर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे पता चल जाएगी। तो ओ से पी कौन जा रहा है भैया, आर डिस्टेंस जा रहा है कि नहीं जाता। तो अगर आर के ऊपर क्या लगा दोगे, कैप लगा दोगे तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। और ये किसकी डायरेक्शन बताएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी की। तो लिख दिया जाए भाई, वेयर ई ए सॉरी क्या हो गया भाई, खराब हो गया क्या।
खराब नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ भाई। हाँ, वेयर में क्या हो जाएगा बेटा, आर क्या बेटा, यूनिट वेक्टर है, ये हो गया भैया यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन किधर से किधर है भैया, जिसकी O टू P, किधर है बेटा, O से P की ओर है। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आप पॉइंट चार्ज। अगर आप किसी पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो बेटा KQ बटा R का स्क्वायर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, इनको दिमाग में सेट कर लेना। पहला नोट है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। लो भाई, अगर कहीं पे ही बेटा आपको प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसके लिए आपसे क्या पूछा जाए, किसी भी रैंडम पॉइंट पी पर क्या पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो सबसे पहले बेटा पॉइंट पी को प्लस चार्ज से जोड़ने का, कुछ ना कुछ आपको डिस्टेंस मिलेगी, मैं बोला आर डिस्टेंस है। इसके बाद क्या बनाने का बेटा, प्लस क्यू के कारण जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाओ। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी भैया, तीर बाहर लगा दो, उस चार्ज के ऊपर बैठो, तीर कहां लगा दो बेटा, बाहर की ओर लगा दो। तो तीर कहां जाएगा बेटा, बाहर की ओर। लो भाई, ये आ गया बेटा इसका वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, तो मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, अभी बताया, KQ अपॉन R का स्क्वायर। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अगर समझ में आया भैया तो कमेंट बॉक्स में थंब लगा दो दिग्गी सर के लिए। अगला बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए बेटा किसी भी पॉइंट पे, तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज बनाओ। किसी भी रैंडम पॉइंट पी पे पूछ रहा है तो पॉइंट पी से माइनस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस खींचो बेटा। इसके बाद बेटा वेक्टर बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, माइनस क्यू चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होगी बेटा, उस चार्ज के ऊपर बैठो, छाती पे तीर खा लो, मतलब वेक्टर कहां आएगा, अंदर की ओर आएगा। तो इस पी पॉइंट पे बेटा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए उसी पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाने का। लो भाई, ये वेक्टर बना दिया। मैग्नीट्यूड अगर निकालने की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका भी कितना आने वाला है बेटा, KQ अपॉन R का स्क्वायर। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे तो Q की वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड में रखने का, विथ साइन नहीं रखने का, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस गलत हो जाएंगे। ये हो गया भाई। अगला नोट क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डिस्टेंस। आपसे एग्जाम बेटा रिलेशन बनाने को पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाएगा भाई, रिलेशन पूछ लिया जाएगा। रिलेशन बिटवीन, हाँ भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डिस्टेंस। तो जल्दी बताओ बेटा, फार्मूला क्या बेटा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए क्या बेटा, 1 KQ अपॉन R का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्सली है, वो भी किसका बेटा, R के स्क्वायर का। एग्जाम में पूछा जाए तो ये बताने का, ग्राफ अगर पूछ लिया जाए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच ग्राफ पूछ लिया जाए तो याद रखना, कहीं पे भी इनवर्सली रिलेशन आ जाए तो उसका ग्राफ जो बनता है बेटा कैसा बनता है बेटा, आधा चांद बनता है, एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये क्या बनेगा बेटा, आधा चांद बनेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो आपके एमसीक्यू में ग्राफ भी पूछा जा सकता है, रिलेशन भी पूछा जा सकता है, और ये 2 पॉइंट याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब बेटा इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, और न्यूमेरिकल्स पढ़ने के पहले अपन थोड़ा क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट पर जब अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो या तो आप इसको क्या बोलोगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलोगे, या तो क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इसको समझते हैं, बहुत सारे चार्ज है, एक Q1 इधर है, Q2 इधर है, Q3 इधर है भाई। अब मैं एक पॉइंट P हो गया तो Q1 के कारण भी इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर, Q2 के कारण भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q3 के कारण भी होगी। अब पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भैया एट अ पॉइंट P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब नेट निकालोगे तो क्या करोगे बेटा,
जितने भी चार्जेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंडिविजुअल चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबका क्या कर दोगे, वेक्टर एडिशन रूल लगा दोगे, तो आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी एट अ पॉइंट पी। तो यही तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस is equal to the vector sum of the electric field produced by each charge individually at that point। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पे देख लो भाई, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज ले लिया बेटा, और ये Q3 चार्ज ले लिया। अब यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट के ले लिया बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो बेटा यहाँ से P पॉइंट से कुछ ना कुछ Q1 चार्ज की डिस्टेंस होगी, Q2 चार्ज की भी डिस्टेंस होगी, और Q3 चार्ज की भी डिस्टेंस होगी। अब Q1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, सब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। Q2 चार्ज के कारण भी कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। अब Q3 के कारण भी कहां पे होगी भैया, बाहर की ओर होगी। लो भैया बना दिया मैं बाहर की ओर। अब मुझे नेट निकालना है भैया पॉइंट P पर, तो क्या करेंगे बेटा, सबका वेक्टर एडिशन रूल लगा देंगे। तो लो भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालना है बेटा एट अ पॉइंट P पे निकालना है भाई। तो क्या लगा देंगे भैया, वेक्टर एडिशन रूल लगा देंगे, वेक्टर एडिशन रूल। लो भाई, तो वेक्टर एडिशन रूल से क्या हो जाएगा, कहां पे निकालना है बेटा, पॉइंट P पे निकालना है। वेक्टर फॉर्म में लिखो, कितने पॉइंट P पे कितने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, Q1 के कारण E1 वेक्टर, Q2 चार्ज के कारण E2 वेक्टर आ रहा है, और Q3 चार्ज के कारण कितना आ रहा है बेटा, E3। अब भैया Q1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K चार्ज कितना है बेटा, Q1 कितने डिस्टेंस पे, R1, तो R1 का स्क्वायर। अब भैया E1 की डायरेक्शन बताना है, तो Q1 के ऊपर बैठ जाओ, और बाहर से देखोगे तो वेक्टर किधर जा रहा है बेटा, बाहर की ओर। तो बेटा इधर से अगर डायरेक्शन खींचोगे तो R1 के ऊपर मैं कैप लगा दूंगा। अगर मैं R1 के ऊपर कैप लगा दूंगा तो क्या बताएगा बेटा, E1 वेक्टर की डायरेक्शन। ऐसे सिमिलर क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए भी Q2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। R2 के ऊपर कैप लगा दोगे तो बेटा E2 वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। ऐसा ही बेटा Q3 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, R3 का स्क्वायर, और R3 के ऊपर कैप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये R3 वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अब इससे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं बेटा, तो न्यूमेरिकल्स के पहले थोड़ा आप वेक्टर एडिशन रूल देख लो। तो याद रखना बेटा, कहीं पे भी दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम दिख जाए तो उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देने का। कहीं पे भी दो वेक्टर बेटा कैसे दिख जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके मैग्नीट्यूड को क्या करने का बेटा, माइनस करने का, और बड़े मैग्नीट्यूड से छोटे मैग्नीट्यूड को माइनस करने का। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा मैग्नीट्यूड नेट की डायरेक्शन बता देगा। अगर दो वेक्टर कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर है, तो क्या लगाने का बेटा, पाइथागोरस लगाने का। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर कहीं पे दो वेक्टर किसी थीटा एंगल में है, तो जो नेट का मैग्नीट्यूड निकालोगे भैया, कैसे निकालोगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा क्या कहला जाएगा बेटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो आते हैं भैया कुछ इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स करते, बेसिक से करेंगे भाई। तो यहां पे देखो भाई एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पे देख रहे हैं भाई। मैं बोल रहा हूं भैया Q1 बराबर कितना है भैया, 4 कूलम चार्ज है। भाई क्रेजर काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ अब काम कर रहे हैं भाई। हाँ भाई, Q1 बराबर कितना ले लिया भाई, 4 कूलम ले लिया। इधर Q2 कितना ले लिया भैया, लो भैया 2 कूलम ले लिया। अब भैया इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 4 मीटर है। अब आपसे बोल रहा है भैया इसके सेंटर में एक P पॉइंट है। इधर क्या बताने का बेटा, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का। क्या बताने का भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का। क्या बताने का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का। तो सबसे पहले देखो बेटा, Q1 के कारण भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और Q2 के कारण भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब Q1 के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किधर होगा, तो भैया Q1 कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट P पर इसका वेक्टर कैसा होगा, Q1 के ऊपर बैठो, तीर बाहर मार दो। लो भैया तीर बाहर मार दिया, ये भैया तीर मार दिया। अब Q2 के ऊपर बैठो, ये भी पॉजिटिव है, तो P पॉइंट में तीर इधर से बाहर मार दो। इधर से बाहर मारोगे तो किधर आ जाएगा भैया, ये हो गया भैया E2 वेक्टर। अब भैया मुझे नेट निकालना है, तो दोनों वेक्टर कैसे अपोजिट है, तो इनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। और किससे माइनस करना है, बड़े वाले मैग्नीट्यूड से छोटे वाले को। तो लो भैया, लो
माइनस का ले रहे हैं, तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? E1 किसके कारण है बेटा? Q1 के कारण, तो Q कितना है बेटा? 4, और सेंटर में रखा तो कितनी डिस्टेंस होगी भैया? 2 मीटर होगी। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? K आने वाला है। E1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है बेटा? Q2 चार्ज के लिए, तो K इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 2, डिस्टेंस कितना होगा? ये भी डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 2 मीटर होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? K/2। किसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा? E1 की है। तो मुझे नेट निकालना है बेटा एट अ पॉइंट P, तो क्या करोगे बेटा? E1 से E2 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। E1 की वैल्यू कितनी है बेटा? K, हाफ K/2। सॉल्व करो तो कितना आने वाला है बेटा? K/2। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 रखोगे बाई 2, आंसर कितना है बेटा? न्यूटन पर कुलाम में। 9 में 2 को डिवाइड करोगे 4.5 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कुलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहां की आ गई बेटा? एटा पॉइंट P की। अगर आपसे डायरेक्शन पूछे तो किधर होगी भैया? तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भैया? E1 की। तो जो नेट की डायरेक्शन आएगी किधर आएगी बेटा? E1 की ओर ही आएगी। आया भाई समझ में कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया बेटा? ये बेसिक सवाल है बेटा। एक सवाल और देख लो भाई, एक एग्जांपल्स और देख लो, अगला एग्जांपल्स और देख लो भाई। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं यार। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। लो भाई यहां पे Q1 बराबर कितना है बेटा? 3 कूलम चार्ज है। Q2 बराबर कितना है बेटा? 2 कूलम है। लो भाई -2 कूलम। अब पॉइंट P कहां पे दिया है बेटा? इधर दिया है भाई पॉइंट P, और ये इधर से डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? 2 मीटर है, और ये भी कितना है बेटा? यहां से 2 मीटर है। सबसे पहले क्या देखो बेटा, Q1 के कारण यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसे आएगा? तो Q1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के ऊपर बैठो, P पॉइंट पे तीर बाहर की ओर मार दो। तो लो भैया P पॉइंट पे तीर बाहर की ओर मार दिए। अब बेटा Q2 कैसा है? नेगेटिव है, तो P पॉइंट से तीर आपके छाती में आएगा। लो भैया आपकी छाती में आ रहा है। लो भैया Q2 के ऊपर बैठे हो तो आपके तीर कहां पे आ रहा है? छाती पे आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों वेक्टर फिर अपोजिट डायरेक्शन पे, तो बड़े वाले के मैग्नीट्यूड से छोटे वाले को क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। तो लो भैया माइनस कर देते हैं, तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? E1 किसके कारण है? Q1 के कारण, तो Q1 की वैल्यू 3 है। डिस्टेंस कितना है बेटा? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3K/16 हो जाएगा। E2 का बेटा मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है भाई? K। मैग्नीट्यूड में वैल्यू रखने का, डिस्टेंस कितने बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? K/2। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अब जल्दी बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? इसका कि इसका? इसका कि इसका? तो भैया K पे 60 का 16 का डिवाइड करोगे, देखो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा बेटा? K/2 का ज्यादा होने वाला है। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो क्या करोगे जब E2 का मैग्नीट्यूड क्यों ज्यादा होगा बेटा? तो जल्दी बताओ पॉइंट P किसके पास है? Q2 चार्ज के पास है, तो पॉइंट P जिस चार्ज के पास होगा वहां ना उसकी ताकत ज्यादा होगी। देख लो ना, फार्मूले से भी देख लो भाई, क्या होता है? KQ/R का स्क्वायर। R कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? एट अ पॉइंट P ज्यादा होगी। तो क्या करोगे? E2 से E1 को क्या करोगे? माइनस कर दो। आया भाई समझ में? E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो E2 कितना है बेटा? K/2, 3K क्या हो जाएगा? 6। एलसीएम लोग ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 8 का, कितना हो जाएगा? 16। 8K/5K, सॉरी 3K। कितना बचेगा बेटा? 5K/16 बचेगा। K की वैल्यू रखना है तो कितना रख दोगे? 9 इंटू 10 की पावर 9/16 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। आया भाई मजा कि नहीं आया? तो बेटा ऐसे बेसिक सवाल करा रहा हूं, अब थोड़ा एडवांस लेवल में आते हैं। एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, अगर ये बिल्कुल अभी अभी बेटा स्क्रीन को पॉज कर दो, उसके बाद तुरंत सॉल्व करो, कमेंट में आंसर देने का। एक सवाल आपको दे रहा हूं भैया, स्क्रीन को बेटा पॉज कर दो, अभी आंसर मेरे को चाहिए। Q1 बराबर, कमेंट बॉक्स में लिखने का आंसर Q1 बराबर, जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देगा भैया मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा, भाई। तो Q1 बराबर कहीं पे 3 कूलम है भाई। Q2 बराबर कितना दिया बेटा? -6 कूलम दिया। डिस्टेंस कितनी है बेटा? 6 मीटर है।
ये सेंटर में पूछ रहा है, इधर से भी 3 मीटर डिस्टेंस है, इधर से भी कितनी है बेटा 3 मीटर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पे निकालना है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, पी पे निकालना है बेटा। जो भी बच्चा बेटा इसका आंसर देगा उस बच्चे का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में पक्का करूंगा, पक्का रिप्लाई करूंगा भाई, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। अब आते हैं बेटा थोड़ा अच्छी प्रॉब्लम में आते हैं, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में आते हैं। अब बोल रहा है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना। सबसे पहले क्या बना, जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले बेटा जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस का जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनाओ, वेक्टर बनाओ। तो जल्दी बताओ बेटा, ये प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू, इधर नंबर 1 डाल दो, इधर नंबर 2 डाल दो, इधर नंबर 3 डाल देंगे। अब प्लस क्यू के कारण कहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की ओर होगी। लो भैया E1 वेक्टर बना ली। इसके कारण भी कहां पे होगी भैया, इधर होगी, ये E2 वेक्टर बना लिए। इसके कारण कहां पे होगी बेटा, इसी लाइन को मिलाओगे तो कहां होगी, ये इधर होगी, E3 वेक्टर बना लिया। इस डायग्राम को मैंने बाहर ले लिया भैया, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है बेटा, E1 वेक्टर लग रहा है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, ये E2 वेक्टर है, और ये किधर है बेटा, E3 वेक्टर है। याद रखना इनके अंदर के कितना होगा 120, इधर भी कितना बनेगा बेटा 120 एंगल बनेगा, इधर भी 120 एंगल बनेगा। अब सबसे पहले इनके क्या निकालने बेटा, मैग्नीट्यूड निकालने। क्या निकालने, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसका मैग्नीट्यूड निकालने बेटा, E1 का। E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी बताओ, E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू। अब भैया आर हमको नहीं पता सर, तो आपको पहले ही बता दिया था, कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके सेंटर से जो कॉर्नर की जो डिस्टेंस होती है, अगर बेटा साइड कितनी दिया है, एल दिया है, ये भी साइड एल दिया है, ये भी साइड अगर एल दिया है, तो बेटा सेंटर से जो कॉर्नर की डिस्टेंस होती है L/√3, L/√3, L/√3। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो बेटा पॉइंट ओ से प्लस क्यू की चार्ज कितनी हो जाएगी, L/√3 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे √2 से स्क्वायर कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 3Q/L का स्क्वायर। ये E1 आ गया। E2 की वैल्यू भी क्या आने वाली है बेटा, सेम आने वाली है, क्योंकि इसकी भी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी कितना है बेटा, सेम है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। E3 का मैग्नीट्यूड भी कितना जाने वाला है बेटा, सेम आने वाला है। मतलब बेटा मैग्नीट्यूड में E1 किसके बराबर है, E2 के, E2 बराबर है बेटा E3 के, और इसकी वैल्यू E के बराबर मान लो, कितना जाएगा 3KQ/L का स्क्वायर। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। मतलब ये तीनों वेक्टर कैसे हैं बेटा, सेम है। तो भैया इसका अब डायग्राम क्या बन जाएगा, ये क्या है बेटा, ये इसको भी E वेक्टर मान लो, इसको भी E वेक्टर मान लो, इसको भी क्या मान लो बेटा, E वेक्टर मान लो। अब ये बेटा 120 है, कितना बेटा 120 है। अब 120 को भैया सेंटर से अगर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये भी 60 डिग्री आएगा और ये भी 60 डिग्री आएगा। अब जब कोई कोई भी वेक्टर अगर बेटा किसी थीटा कोण में अप्लाई होता है तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा, दो। इस E वेक्टर का इस ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ, ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा भैया, E cos 60 हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, E sin 60 हो जाएगा। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट होगा, E cos 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, E sin 60 हो जाएगा। बेटा ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, अपोजिट है, माइनस करो तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनको जब सॉल्व करोगे, इनको जब सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, E/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, E/2। क्यों हो जाएगा, cos 60 कितना होता है 1/2, तो E/2 जुड़ के कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, E हो जाएगा। और ये वेक्टर भी नीचे कितना है बेटा, E है, और ये पॉइंट क्या है बेटा, O है। तो एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, तो नेट आ जाएगा भैया, नेट किधर का बेटा, पॉइंट P पे कितना आने वाला है बेटा, आंसर 0। मजा आया कि नहीं है बेटा, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पूछ रहा है बेटा, पॉइंट P पर। ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी डिस्टेंस भी यहाँ पे कितनी दी है बेटा, L दी है। इसकी डिस्टेंस यहाँ पे भी कितनी दी है बेटा, L दी है। यहाँ पे भी इसकी डिस्टेंस कितनी दी है बेटा, L दी है। सबसे पहले क्या बनाओ बेटा, ये एक, इसको 1 नंबर डाल लो, इसको 2 नंबर डाल लो। इस वाले चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये भी पॉजिटिव है, तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भैया, बाहर होगी। लो भैया बाहर बना लिए। इसके कारण कहां पे होगी, इसके कारण भी कहां पे होगी, बाहर होगी।
अब ये इक्विलेटरल एंगल है तो ये 60 होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा 60 होगा। अब वो पहले बता दो, जब दो वेक्टर किसी थीटा एंगल में हो तो भैया उनके बेटा नेट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सबसे पहले क्या निकाल ले बेटा, इनके मैग्नीट्यूड निकाल ले। तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भैया, के क्यू, कितना डिस्टेंस है बेटा इधर से, पॉइंट पी का डिस्टेंस L है, तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। E2 वेक्टर का भैया मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के सेम आने वाला है क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो लो भैया E1 बराबर क्या है बेटा, E2 है, इसको किसको मान लो E बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर। आया भाई समझ में। अब मेरे को नेट निकालना है भैया, तो दोनों वेक्टर कैसे, किसी थीटा एंगल पे है तो क्या लगा दो, ए का स्क्वायर, ए की जगह E1 मान लो, E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा कितना दिया बेटा 60 दिया है। E1 की वैल्यू कितनी है बेटा, E ही मान लो। E2 भी किसके बराबर मान लो, E2 के बराबर मान लो, E cos क्या हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। सॉल्व करो कितना हो जाएगा बेटा, 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2, 2 से 2 खल्लास हो जाएगा। जब इनको सम करो तो कितना आ जाएगा बेटा 3e का स्क्वायर, e को रूट के बाहर निकाल लोगे तो कितना बचेगा अंडर रूट 3। e की वैल्यू कितना है बेटा, के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर अंडर रूट 3 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। आया भाई समझ में कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है भाई, कोई दिक्कत है भैया, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन एक और देखो भाई, एक और क्वेश्चन शानदार बेटा। ये भैया क्या ले लिया, इक्विलेटरल एंगल ले लिया। अब भैया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इस बार इधर क्या दे दिया बेटा माइनस क्यू चार्ज दे दिया। अब भैया बोल रहा है पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये भी इक्विलेटरल एंगल, इसकी भी डिस्टेंस कितनी दिया है बेटा एल है, ये भी एल दिया है और ये भी एल दिया है। अब क्या करोगे, सबसे पहले वेक्टर बनाएंगे, सर आपने तो बनाया, जल्दी बताओ प्लस क्यू के कारण वेक्टर कहां होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग भैया बाहर होगा। इसको E1 वेक्टर बोल दो, 1 नंबर डाल दो भैया, इसको 2 नंबर डाल दो। माइनस क्यू के कारण कहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू के सर अंदर होगी, छाती पे तीर खाएगा, तो लो भाई अंदर बना दिया E2 वेक्टर। अब भैया इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो बेटा जो ये एंगल है कितना होगा 120 डिग्री एंगल होगा। कितना होगा बेटा 120 डिग्री एंगल। अब पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद भैया दो वेक्टर जब किसी थीटा एंगल में हो तो फिर लगा देंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, के क्यू, डिस्टेंस कितनी बेटा एल है तो एल का स्क्वायर। E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, के क्यू, डिस्टेंस माइनस क्यू से कितना है बेटा पॉइंट पी ग्रेटर एल है, तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है बेटा सेम है, कितना है मैग्नीट्यूड, के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर। अब मुझे नेट चाहिए कहां पे भैया, पॉइंट पी पे। अब पॉइंट पी पे दो वेक्टर किसमें बेटा, किसी थीटा एंगल पे है, तो क्या लगा दोगे भैया अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। E1 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ बेटा, E ही है। E2 की वैल्यू कितनी है, E ही है। 2E E cos, इस बार क्या रखोगे cos 120 रखोगे, ये फाइनल क्या हो जाएगा बेटा 2E का स्क्वायर हो जाएगा। और cos 120 कितना होता है बेटा -1/2। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। अब 2e स्क्वायर से एक e स्क्वायर घटाओ तो क्या आएगा, e का स्क्वायर आएगा, मतलब फाइनल आंसर क्या आने वाला है बेटा e। और e की वैल्यू कितनी है बेटा, के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट पी पर। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन भैया मैं आशा करता हूं आप लोगों से बन जाएंगे, और यही क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं, जेई में भी पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बस वहां बेटा क्यू की जगह कुछ दूसरा डाटा हो सकता है, पैटर्न यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कुछ और भैया क्वेश्चन देख लो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ, ओ पे पूछा है, सबसे पहले क्या बनाओ भैया, सबसे पहले भैया नंबरिंग डालो, इसको 1 नंबर डालो, इसको 2 नंबर डालो, इसको 3 नंबर डालो, इसको 4 नंबर डालो। फिर वेक्टर बनाओ, प्लस 1 नंबर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी बेटा, लो भैया इधर होगी। इसके कारण ये भी तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी भैया, इधर होगी। इसके कारण को कहां होगी भैया, इधर होगी। इसके कारण कहां पे होगी, इधर होगी। अब सबके मैग्नीट्यूड देख लो भाई, तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया,
के क्यू। अब बेटा किसी भी स्क्वायर के सेंटर से, जो स्क्वायर की जो सेंटर होती है, डायगोनल का जो हाफ होता है कितना होता है, जल्दी बताओ। अगर बेटा साइड ए दिया है तो ए बाई अंडर रूट 2 होता है। डायगोनल का हाफ की बात कर रहा हूं बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा बेटा, ए बाई अंडर रूट 2। तो क्या हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, 2k बाई ए का स्क्वायर। अब इस सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली। क्यों? क्योंकि सबके चार्ज भैया सेम है और सेंटर से डिस्टेंस भी सबकी क्या है बेटा, सेम है। तो सबके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे भैया, जल्दी बताओ, सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, सेम। डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ई के बराबर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2k अपॉन ए का स्क्वायर। आया भाई समझ में कि नहीं आया? सबके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे भैया, सेम हो जाएंगे। अब भैया ये दो वेक्टर देख लो, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये भी ई वेक्टर है, ये भी ई वेक्टर है, ये भी ई वेक्टर है और ये भी ई वेक्टर है। तो जब नेट देखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो बेटा पॉइंट ओ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी आएगी भैया, 0 आएगी। आया भाई समझ में कि नहीं आया? बनेगा कि नहीं बनेगा भैया ऐसा क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन भैया आपको होमवर्क में दे सकता हूं, जल्दी बताओ, दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं सर। हिंट कर दूंगा बेटा, वेक्टर आपको बता दूंगा, करना आपको है। तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको भी नंबरिंग डाल दो, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब भैया इसके कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो इधर कहां होगी, इधर होगी। लो भैया बना दिया। ये भी प्लस है तो कहां पे होगी बेटा, इस पॉइंट पे, इसी लाइन के अलोंग कहां होगी भैया, बाहर होगी। अब ये माइनस है तो तीर कहां खाएगा, अंदर आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है E3 की कहां आने वाली है बेटा, इसी तरफ आने वाली है। अब 4 भी माइनस है तो कहां पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इसी लाइन के अलोंग कहां होगी, अंदर की ओर होगी। इनके मैग्नीट्यूड क्या आने वाले हैं बेटा, सेम आने वाले हैं। E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू E के बराबर मान लो। मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है बेटा, सेम आने वाला है, याद रखना। कितना आएगा, K Q। और बेटा अभी बताया सेंटर से, वर्ग के सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से जो कॉर्नर की डिस्टेंस होती है, डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा, a बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल कितना आ जाएगा बेटा, फाइनल कितना हो जाएगा, 2k अपॉन a का स्क्वायर। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अब भैया E1 E3 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। तो ये वेक्टर भैया दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। ये वेक्टर भी दोनों जुड़ जाएंगे, E2 और E4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। अब भैया दो वेक्टर किसमें आ गए बेटा, 90 डिग्री में। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री में आ जाए तो बेटा उनका नेट कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से निकालते हैं सर। तो लगा दो भैया पाइथागोरस, लगा दो। तो लो भैया ये पाइथागोरस लगा दिया भैया, 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये 4e का स्क्वायर प्लस 4e का स्क्वायर। ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 8e का स्क्वायर। e को बाहर निकाल लो, इसका आंसर बेटा, हाँ यहां पे कर रहा हूं बेटा, इसको मैं सॉल्व यहां पे कर रहा हूं, देख लो। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा, e को बाहर निकाल लो अंडर रूट के बाहर। e की वैल्यू कितनी है बेटा, KQ अपॉन ए का स्क्वायर अंडर रूट 8 न्यूटन पर कुलाम। ये कहां के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए बेटा, नेट आ गई बेटा पॉइंट O की। आया भाई समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर है भैया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो अगर आपको बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बहुत सारे चार्जेस होंगे, किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आपको भैया ऐसे ही करना है। आया भाई समझ में? अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, अगले क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन भैया आपको होमवर्क में ये भी दे रहा हूं बेटा, आप चाहो तो कर सकते हो। अब भैया इसका ही वेक्टर आपको बनाए दे रहा हूं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसको भी नंबरिंग डाल दो, इसको 1 नंबर डाल दो, इसको 2 नंबर डाल दो, इसको 3 नंबर डाल दो। प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की ओर। लो भैया इधर होगी। इसके Q2 के कारण कहां पे होगी बेटा, डायगोनल के अलोंग बनाने का, ये होगी। और इसके कारण कहां पे होगी, इधर होगी। अब इनके मैग्नीट्यूड देख लो तो E1 और E2 का E1 और E3 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के पास चार्ज कैसे हैं बेटा, सेम चार्ज है। कैसे चार्ज है, सेम चार्ज है। डिस्टेंस भी कितनी है बेटा, सेम है। इधर से भी a डिस्टेंस है,
इधर से भी कितनी डिस्टेंस है, ए तो क्या हो जाएगा बेटा ए का स्क्वायर। अब भैया Q2 के कारण जो भैया जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा के क्यू। अब पूरा डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है बेटा, ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, a√2 होती है। तो a√2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया ये के क्यू ए का स्क्वायर इंटू 2। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया E3 और E1 किसमें है बेटा, 90 डिग्री में है। तो इनका जो नेट आएगा भैया कहां आने वाला है, इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा। तो भैया ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट जो होगा कितना हो जाएगा बेटा, E1 भी ई है, E2 भी कितना है, E3 भी कितना माना हो बेटा, ई माना हो। ये देखो ना, E1 इक्वल टू E3 इक्वल टू ई माना हो, तो कितना हो जाएगा भैया 2e का स्क्वायर, ई को बाहर ले लो, √2। ई की वैल्यू कितनी है बेटा, के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर √2। ये क्या आ गया बेटा, ई नेट आ गया। अब भैया आपको फाइनल आंसर लिखना है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है बेटा, पॉइंट पी पे देखना है। तो जल्दी देखो, ई नेट वेक्टर भी इसी तरफ, अब भैया E2 वेक्टर भी इसी तरफ। और जब दो वेक्टर भैया सेम डायरेक्शन में हो तो इनके मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ई नेट का कितना आया बेटा, के क्यू ए का स्क्वायर √2। E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, के क्यू 2a का स्क्वायर। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर। फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा √2 प्लस 1/2। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा एट अ पॉइंट P की। तो भैया सबसे पहले बेटा E1 E3 को सॉल्व करने का, दोनों कैसे हैं बेटा, 90 डिग्री में है, तो पाइथागोरस से इनका नेट आएगा बेटा इसी डायरेक्शन पे। अब फिर इसके बाद किसको सॉल्व करने का बेटा, ई नेट और E2 को सॉल्व करोगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये होगा बेटा बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा दिया। अब आते हैं भैया कुछ और भी शानदार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कहलाती है बेटा। क्या बोला, 2 पॉइंट चार्जेस 4e एंड e। लो भैया ये Q1 है, कितना है बेटा 4e है, कितना है भैया ये Q1 कितना बेटा 4e है, Q2 कितना दिया है भैया, e दिया है। कितना डिस्टेंस है बेटा इनके बीच का, 10 मीटर डिस्टेंस है। अब बोल क्या रहा है भैया, एयर पे रखे, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच पॉइंट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बोल रहा है कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उधर की पोजीशन बता दो। अब पोजीशन किधर से ही बताने को बोल रहे हैं, चाहे आप Q1 से बता दो चाहे Q2 से। तो देखते हैं भाई, अगर पॉइंट P बाहर ले रहा हूं बेटा इन्हीं लाइन के अलाउंग, तो इसके कारण Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की ओर होगी। Q2 के कारण भी कहां होगी, बाहर की ओर होगी। अब मतलब यहां पे ई नेट बेटा जीरो कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, ऐड ही ना होंगे। तो अगर किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है तो एक वेक्टर इधर होना चाहिए, एक वेक्टर इधर, मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे, जब तो दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करोगे, घटाओगे, तो आंसर जीरो होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ना तो इधर पॉइंट P जीरो होगा, ना तो इधर होगा। कहां पे होगा, एक रैंडम पॉइंट में कहां पे ले रहा हूं बेटा, सेंटर में ले लिया। लो भैया पॉइंट P इधर ले लिया। अब पॉइंट P इधर ले लिया तो जल्दी बताओ Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इधर होगी। Q2 के कारण किधर होगी, इधर होगी। मतलब बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। अब किधर जीरो हो सकता है ये मेरे को पता नहीं, तो भैया Q2 से मैं बोला भैया x डिस्टेंस मान लिया, यही x तो मुझे फाइंड करना है। तो Q2 से x है, तो इधर से कितना हो जाएगा बेटा 10 माइनस x हो जाएगा। अब भैया आपको P पे क्या लिखना है, जीरो। तो जीरो कब होगा, जब बेटा E1 का मैग्नीट्यूड E2 वेक्टर के क्या होगा बेटा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो E1 कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, E1 कितना आ जाएगा, E1 किसके कारण है, QE के कारण, तो K 4E। डिस्टेंस कितना बेटा 10 माइनस x, पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है 10 माइनस x का स्क्वायर। E2 किसके कारण है बेटा, E चार्ज के कारण, तो कितना हो जाएगा K इंटू E, डिस्टेंस कितना बेटा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट, E से E कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा बेटा 4/10 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। हाँ भाई, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई, इधर शिफ्ट कर लो, ये इक्वल है भाई, इक्वल है, इक्वल यार, हाँ ये इक्वल है, क्या हो जाएगा 10 माइनस x का होल स्क्वायर
अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इनके भैया जो स्क्वायर है क्या ले लो, कॉमन ले लो भाई, लो भैया इनका स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब दोनों तरफ रूट लोगे तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और स्क्वायर बेटा रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इस सॉरी 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 2 हो जाएगा भैया। इधर क्या हो जाएगा भाई, इसको और क्या लिख सकते हो बेटा, ऐसे लिख सकते हो जब एलसीएम लोगे तो आंसर सेम ही आएगा ना। इधर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा 10 अपॉन एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10/3 मीटर। ये किधर से डिस्टेंस आई है भैया जल्दी बताओ, फ्रॉम ई चार्ज से, किधर से बेटा आया भाई समझ में। अगर आपसे 4e से पूछा जाए तो भैया 10 से क्या करोगे, माइनस एक्स घटा दोगे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 10/3 आई है, तो 30/30 अपॉन सॉरी 10/2। तो इधर से कितनी हो जाएगी बेटा, इधर से कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, एक मिनट, हाँ 30 से कितना हो जाएगा बेटा 20, तो 20/3 मीटर किधर से बेटा जल्दी बताओ, फ्रॉम 4e चार्ज। अगर बेटा 4e चार्ज से पूछा जाए तो 20/3 मीटर के पोजीशन पे पॉइंट ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ई चार्ज से पूछा जाए तो 10/3 मीटर पे क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आया भाई समझ में कि नहीं आया, तो 2 आंसर आपके भैया मिल गए। अगला क्वेश्चन भैया आप कर सकते हो, सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा में क्या हो गया बेटा, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है भाई, क्या इधर भी प्लस है। हाँ भाई सेम क्वेश्चन अगर चाहो तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, इधर क्या लगा दिया बेटा, माइनस ही लगा दिया। अब अगर ये बेटा Q1 बराबर कितना है भाई 4 ही है, Q2 बराबर क्या ले लिया बेटा, इस बार माइनस ही ले लिया है, तो डर मत जाना भैया। अब भैया सबसे पहले चेक क्या करोगे कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबिलिटी किधर बनेगी, तो सबसे पहले बीच में चेक करते हैं। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गया, बाहर की ओर हो गया। अब भैया Q2 माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, छाती पे तीर न खाएगा, पी पॉइंट पे, तो ले भाई छाती पे तीर खवा दिया। अब दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन पे तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड होंगे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा। अब 0 नेट भैया बीच में नहीं होगा तो किधर होगा, बाहर देखते हैं, बाहर किससे देखने का, छोटे वाले चार्ज से। तो भैया मैं इधर से बोल रहा हूँ एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, इधर भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। आया भाई समझ में। तो भैया Q1 के प्लस है तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा जल्दी बताओ बेटा, Q1 के कारण कहां पे होगा, बाहर होगा। लो भैया बाहर बना दिए। अब ये माइनस है तो माइनस के कारण पॉइंट पी पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किधर आएगा, Q2 के ऊपर बैठ जाओ, तीर छाती पे खा लो। लो भैया तीर छाती पे खा लिया। अब भैया दोनों वेक्टर अपोजिट है, मतलब नेट यहाँ पे 0 हो सकता है, तो जब P पे नेट कब 0 होगा, जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड E1 किसके कारण आया भैया, Q1 चार्ज के कारण, तो Q1 कितना हो जाएगा K, Q1 कितना है बेटा 4, ये कितनी डिस्टेंस है बेटा पॉइंट P से 10 प्लस एक्स, सॉरी ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस लिया ना, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा भैया एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है बेटा, Q2 चार्ज के कारण, तो K मैग्नीट्यूड में की वैल्यू लेने का, डिस्टेंस कितनी है बेटा x का स्क्वायर, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा भैया, इधर क्या बचेगा 4 10 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x का स्क्वायर। इसको भैया शिफ्ट कर लो, 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स, भैया इनके स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया, रूट लोगे तो तरफ क्या आ जाएगा बेटा 2 ही आएगा, क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई 2 10 अपॉन एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम लोगों तो यही तो आने वाला, इसका एलसीएम लोगों तो यही आएगा, 1 को इस तरफ शिफ्ट करोगे 2 माइनस 1 10 अपॉन एक्स, 1 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 मीटर आएगा। तो 10 मीटर किधर से आया बेटा जल्दी बताओ, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, किधर से आया बेटा, नेगेटिव चार्ज से आया है। तो बेटा माइनस ई चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया 10 मीटर पे जाके पॉइंट पी रखोगे, पॉइंट पी इधर लोगे तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अगर आपसे Q1 चार्ज से पूछा जाए तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 20 मीटर हो जाएगा। इधर से पूछा तो पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी बताओगे 20, Q2 से पूछा तो कितना बताओगे बेटा 10 मीटर। तो ये हो गए भैया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक आपको न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिया।
इससे बाहर का भैया कोई तीसरा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे बेटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले अपन डायपोल पढ़ेंगे, फिर डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सियल कोएक्सियल, उसके फिर क्या करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो अगर आपको ये लेक्चर्स बढ़िया तरीके से समझा आया हो, मजा आया हो, तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। जब तक के लिए जय भारत जय हिंद, ओके बाय, मिलते हैं भैया अगले लेक्चर्स में।